स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए तरीके शुरू करते हैं। देखिए रेलवे की ओर से और एक बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB का ये फुल फॉर्म होता है, रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कौन कौन भर सकते हैं इसको और कब तक एंड डेट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो आपका शुरुआत होगा वो होगा 9/3/2024 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट है वो है 8 अप्रैल 2024। ठीक है, ये लास्ट डेट है। ठीक है, और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन और करेक्शन जो करने के लिए आपको जो टाइम दिया रहेगा वो 9/4/2024 से 18/4/2024, यानी कि आपको 9 दिन का समय मिल रहा है आपको करेक्शन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसका बात कर लेते हैं। तो पोस्ट कौन कौन सा है, तो देखिए पहला है नंबर 1 में है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल जो लेवल 5 का है, पे लेवल 5 का है। और इनिशियल जो शुरुआती पे रहेगा वो आपका 29,200 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए। और एज ऑन 1/7/2024 तक आपका एज 18 और 36 साल होना चाहिए। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 साल। ठीक है, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज है सिग्नल ग्रेड 1 में ये 1092 सीट है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड का। तो ये लेवल 2 का जॉब है। इनिशियल पे 19,900 रहेगा। और इसका जो है एज कम से कम 1/7/2024 को मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 होना चाहिए। ठीक है, और टोटल है इसमें ग्रेड थर्ड में टेक्नीशियन में 8,052। ठीक है, और टोटल दोनों मिला के ग्रेड 1 और थर्ड मिला के बात करें तो 9,144 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट नोट सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो ये 52 पेज का है, काफ़ी बड़ा है, तो इतना बड़ा बताना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी इसका देख लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए पेज नंबर 15 में चलते हैं जहाँ इसका सिलेबस दिया हुआ है, बात करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या है कि इसमें सिर्फ CBT 1 ही होगा। इसमें 1 to CBT होता था, वो नहीं होगा, अभी स्टेज 1 ही इसमें सिर्फ होगा। ठीक है, तो देखिए ये है आपका ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, जो ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म भरते हैं उसके लिए सिलेबस है। ठीक है, दोनों का सिलेबस अलग अलग याद रखिए। तो GA जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स। ठीक है, जनरल रीजनिंग से रहेगा 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स काउंट किया जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स से रहेगा 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। और एक इसमें जोड़ा गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका रहेगा 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। तो टोटल की बात किया जाए तो इसमें टोटल है आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका रहेगा 90 मिनट्स का। ठीक है, 90 मिनट्स का, और 30 मिनट एक्स्ट्रा उसको मिलेगा जो PWBD है। ठीक है, कैंडिडेट्स यानी कि जो क्या है फिजिकलिटी डिसेबल्ड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और इसका सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सिलेबस टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है तो वही इस अनुसार से देखिए। मैथमेटिक्स से रहेगा इसमें 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। यानी कि रीजनिंग से रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। ठीक है, जनरल साइंस से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से रहेगा आपका 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स का, टाइम दोनों में सेम दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे और देख लेते हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य जरूर पूरे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ RRB वेबसाइट, यानी कि हर जोन का यहाँ आपको क्या कर दिया गया, वेबसाइट प्रोवाइड करा दिया गया। तो जैसे अहमदाबाद का ये है www.rrbahmedabadgovernment.in, ये है चंडीगढ़ का, ये है मुंबई का, ये है। ठीक है, ये सारे यहाँ सारे जोन का आपको बांट के दिया है। कलकत्ता का यहाँ है, सिलीगुड़ी यहाँ है, पटना का यहाँ है, रांची का यहाँ, सब का दिया हुआ है, साइड नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम बात कर लेते हैं। तो कौन कौन पोस्ट में कितनी सीटें हैं, तो चलिए स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ यहाँ जो है आपका क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए क्या दिया हुआ है आपका, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, यानी कि जो साइंस से BSc, फिजिक्स से BSc किए वो इसको अप्लाई कर सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे यहाँ दिया हुआ है। देखिए और इधर दिया हुआ इंफॉर्मेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से BSc किया होना चाहिए, या BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम। ठीक है, या BSc किया हुआ रहना चाहिए कॉम्बिनेशन एनी स्ट्रीम। ठीक है, एनी स्ट्रीम का कॉम्बिनेशन से किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसका। तो यहाँ अब देखेंगे तो हर एक का अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ। ठीक है, ब्लैक स्मिथ जो दिया है ग्रेड थर्ड का उसका क्वालिफिकेशन है। तो इसको आप लोग नोटिस को पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि
ऐसे अगर एक एक बताएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा, तो इसको आप ध्यान से अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस पीडीएफ का मैं हिंदी वाला जो पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट, लेवल और रेलवे, और यहाँ सब कैटेगरी वाइज दिया है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल, इधर सब दिया हुआ है। तो आप अपने अनुसार जिसको जैसे टेक्नीशियन, हम यहाँ एक एग्जाम्पल बताते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, तो ये वेस्टर्न रीजन का है, ठीक है, याद रखिएगा, रीजन वाइज इसमें बांट दिया गया था। अहमदाबाद वेस्टर्न रीजन में आता है। तो जनरल का 38 सीट है, एससी का 10 है, और एसटी का, देखिए आप देख सकते हैं एसटी का कितने सीट है, तो 3 सीट है, ठीक है, एसटी का 3 सीट, ओबीसी का 19 सीट है। इस तरह से आप पूरे पीडीएफ को अगर अच्छा से देख लेंगे पहले नोटिफिकेशन को, इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सारा इसमें दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सारा इसमें दिया हुआ है, आप अच्छे से पीडीएफ को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।